नमस्कार। पंत पड़ाव में आपका स्वागत है। आज कहानियों का सफ़रनामा में मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी कहानी बॉर्डम। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे देवीपुर गए 5 रोज हो चुके थे, पर ऐसा एक भी दिन न होगा कि बॉर्डम की चर्चा नहीं हुई हो। मेरे पास सुबह से शाम तक गांव के लोग बैठे रहते। मुझे अपनी बहुज्ञता के प्रदर्शन का ऐसा मौका नहीं मिला था और ना प्रलोभन ही। मैं बैठा बैठा इधर उधर की गप्पें लड़ाया करता। बड़े लाट ने गांधी बाबा से यह कहा और गांधी बाबा ने यह उत्तर दिया। अभी आप लोग क्या देखते हैं, आगे देखिएगा क्या क्या गुल खिलते हैं। पूरे 50,000 जवान जेल जाने को तैयार बैठे हैं। गांधी जी ने आज्ञा दी है कि हिंदुओं में छूत छात का भेद ना रहे, नहीं तो देश को और अधिक अधीन देखने पड़ेंगे। अस्तु लोग मेरी बातों को तन्मय होकर सुनते। उनके मुख फूल की मानिंद खिल जाते। आत्माभिमान की आभा मुख पर दिखाई देती। गदगद कंठ से कहते, अब तो महात्मा जी का ही सहारा है। ना हुआ बॉर्डम, नहीं तो आपका गला ना छोड़ता, आपको खाना पीना मुश्किल हो जाता। कोई उनसे ऐसी बातें करे तो रात की रात बैठा रहे। मैंने एक रोज़ पूछा, आखिर ये बॉर्डम है कौन? कोई पागल है क्या? एक व्यक्ति ने कहा, महाशय पागल क्या है, बस बॉर्डम है। घर में लाखों की जायदाद है, शक्कर की 1 मिल सिवान में है, 2 कारखाने छपरे में हैं, 3-3, 4-4 सौ के तलब वाले व्यक्ति नौकर हैं, पर इसे देखिए फटे हाल घुमा करता है। घर वालों ने सिवान भेजा था कि जाकर वहाँ निगरानी करे। 2 ही माह में मैनेजर से लड़ बैठा। उसने यहाँ लिखा, मेरा इस्तीफ़ा ले लीजिए। आपका लड़का श्रमिकों को सिर चढ़ाए रहता है, वे मेरे मन से कार्य नहीं करते। आखिर घर वालों ने बुला लिया। नौकर चाकर लूटते खाते हैं, उसकी तो जरा भी फिक्र नहीं, पर जो सामने आम का बाग है उसकी दिन रात रखवाली करता है। क्या हिम्मत कि कोई पत्थर भी उठा के फेंक सके। एक मियाँ जी बोले, बाबूजी घर में तरह तरह के खाने बनते हैं, लेकिन इसकी तकदीर में वही रोटी और दाल लिखी है और कुछ नहीं खाता। बाप अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं, किंतु वह उनकी तरफ नज़र भी नहीं उठाता। बस वही मोटा कुर्ता पहने, गाढ़े की तहमत बांधे मारा मारा घूमता है। आपसे उसकी सिफत कहाँ तक कहें, एकदम पूरा बॉर्डम है। ये बातें सुनकर मुझे इस अनोखी व्यक्ति से मिलने की उत्कंठा हुई। सहसा एक व्यक्ति ने कहा, वह देखिए बॉर्डम आ रहा है। मैंने कौतूहल से उसकी तरफ देखा। एक 20-21 वर्ष का हष्ट पुष्ट युवक था। नंगे सिर एक गाढ़े का कुर्ता पहने, गाढ़े की ढीली पजामा पहने चला आता था। पाँव में जूते थे। पहले मेरी ही तरफ आया। मैंने कहा, आइए बैठिए। उसने मंडली की ओर अवहेलना की नज़र से देखा और बोला, अभी नहीं, फिर आऊँगा। यह कहकर चला गया। जब शाम हो गई तो सभा विसर्जित हुई, तो वह आम की बाग की ओर से धीरे धीरे आकर मेरे समीप बैठ गया और बोला, इन लोगों ने तो मेरी खूब बुराइयां की होंगी, मुझे यह बॉर्डम का लक़ब मिला है। मैंने सकुचाते हुए पूछा, हाँ आपकी चर्चा लोग रोज़ करते हैं, मेरी आपसे मिलने की बड़ी मर्जी थी। आपका नाम क्या है? बॉर्डम ने कहा, मेरा तो नाम मोहम्मद खलील है, मगर आसपास के 5-10 गांवों में लोग मुझे उर्फ के नाम से अधिक जानते हैं। आखिर लोग आपको बॉर्डम क्यों कहते हैं? उनकी प्रसन्नता, और क्या कहूँ। मैं जिंदगी को कुछ और समझता हूँ, पर मुझे आज्ञा ही नहीं कि 5 वक्त की नमाज पढ़ सकूँ। मेरे वालिद हैं, चचा हैं, दोनों साहब पहर रात से पहर रात तक काम में व्यस्त रहते हैं। दिन रात हिसाब किताब, नफ़ा नुकसान, तेजी मंदी के सिवाय और कोई जिक्र ही नहीं होता। गोया खुदा के बंदे नहीं हुए कि इस दौलत के बंदे हुए। चचा साहब हैं, हर रात पहर तक शीरे के पीपों के समीप खड़े हुए उन्हें गाड़ी पर लदवाते हैं। वालिद साहब अक्सर अपने हाथों से शक्कर का वजन करते हैं।
दोपहर का भोजन शाम को और शाम का आधी रात को खाते हैं। किसी को नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं। मैं कहता हूँ, आप लोग इतना सिर मगजन क्यों करते हैं? बड़े कारोबार का सारा कार्य एतबार पर होता है। मालिक को कुछ न कुछ बल तो खाना ही पड़ता है। अपने बलबूते पर तो छोटे व्यापार ही चल सकते हैं। मेरा उसूल किसी को पसंद नहीं, इसलिए मैं बॉडम हूँ। मेरे विचार से तो आपका उसूल ठीक है। ऐसा भूल कर भी मत कहिएगा, वरना एक की जगह 2 बॉडम हो जाएंगे। लोगों को कारोबार के अलावा न दीन से गरज है, न दुनिया से, न मुल्क से, न कौम से। मैं अखबार मंगवाता हूँ। स्मरणा फंड में कुछ रुपए भेजना चाहता हूँ। खिलाफत फंड की सहायता करना भी अपना फ़र्ज समझता हूँ। सबसे बड़ा सिमत है कि खिलाफत का रज़ाकार भी हूँ। क्यों साहब, जब कौम पर, मुल्क पर और दीन पर चारों तरफ से शत्रुओं का हमला हो रहा हो, तो क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं कि मैं जाती फ़ायदे को कौम पर बलिदान कर दूँ? इसलिए घर और बाहर मुझे बॉडम का लक़ब दिया गया है। आप तो वह कर रहे हैं जिसकी इस समय कौम को ज़रूरत है। मुझे डर है इस चौपट नगरी से आप बदनाम होकर जाएंगे। जब मेरे हज़ारों भाई जेल में पड़े सड़ रहे हैं, उन्हें गंजी का गाढ़ा तक पहनने को मैसर नहीं, तो मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं मीठे लुक़मे खाऊं और चिकन के कुर्ते पहनूं, जिनकी कलाइयों और मुड्ढी पर सीवनकारी की गई हो। आप तो यह बहुत ही मुनासिब करते हैं। दुख है कि और लोग आप साथ त्याग करने के योग्य नहीं। मैं इसे त्याग नहीं समझता, न संसार को दिखाने के लिए यह रूप बनाकर घूमता हूँ। मेरा जी ही लज्जत और शौक से फिर गया है। थोड़े दिन हुए वालिद ने मुझे सिवान के मिल में निगरानी के लिए भेजा, तो मैंने वहाँ जाकर देखा तो इंजीनियर साहब के खानसामे, बैरे, मेहतर, धोबी, माली, चौकीदार सभी श्रमिकों की जेल में लिखे हुए हैं। काम साहब का करते हैं, मजदूरी कारखाने से पाते हैं। साहब बहादुर स्वयं तो बेअसूल हैं, पर मजदूरों पर इतनी सख्ती थी कि 5 मिनट भी देर हो जाए तो उनके आधे दिन की मजदूरी कट जाती थी। मैंने साहब की मिजाज पुरसी करनी चाहिए, श्रमिकों के साथ रियायत करनी शुरू की। फिर क्या था, साहब बिगड़ गए, इस्तीफे की धमकी दी। घर वालों को उनके सब हालात मालूम हैं। परले दर्जे का हरामखोर व्यक्ति है, लेकिन उसकी धमकी पाते ही सबके होश रफू चक्कर हो गए। मैं तार से वापस बुला लिया गया और घर में मेरी ले दे हुई। पहले बॉडम होने में कुछ कोर कसर थी, वह पूरी हो गई। ना जाने साहब से सब लोग क्यों इतना डरते हैं। आपने वही किया जो इस स्थिति में मैं भी करता, बल्कि मैं तो पहले साहब के ऊपर गबन का मुकदमा दायर करता, बदमाशों से पिटवाता, तब बात करता। ऐसे हरामखोरों की यही सजाएं होती हैं। फिर तो 1 और 1 2 हो गए। दुख यही है कि आपका यहाँ कयाम न रहेगा। मेरा दिल चाहता है कि चंद रोज़ आपके साथ रहूं। मुद्दत के बाद ऐसे व्यक्ति मिले हैं जिनसे अपने दिल की बात कह सकता हूँ। इन गवारों से तो मैं बोलता ही नहीं। मेरे चाचा साहब का जवानी में एक चमारी से ताल्लुक़ हो गया था। उससे 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की उत्पन्न हुए। चमारे लड़की को गोद में छोड़कर मर गई। तब से इन दोनों बच्चों की मेरे यहाँ वही स्थिति है जो यतीम की होती है। कोई बात नहीं पूछता था। उनको खाने पहनने को भी न मिलता। बेचारे सेवकों के साथ रहते, खाते और बाहर झोपड़े में रहते। जनाब, मुझसे यह नहीं देखा गया। मैंने उन्हें अपने दस्तरखान पर खिलाया और अब भी खिलाता हूँ। घर में उधम मच गया। जिसे देखिए मुझ पर त्योरी बदल रहा है, लेकिन मैंने परवाह न की। आखिर वह भी हमारा ही खून है, इसीलिए मैं बॉडम कहलाता हूँ। जो लोग आपको बॉडम कहते हैं वे स्वयं बॉडम हैं। जनाब, इनके साथ रहना विचित्र है। शाह काबुल में कुर्बानी की मुमानियत कर दी। हिंदुस्तान के उल्मा ने भी यही फतवा कर दिया, मगर यहाँ खास मेरे घर में कुर्बानी हुई।
मैंने हर चंद बवेला मचाया, किंतु मेरी सुनता कौन है। उसका काफरा मैंने यह अदा किया कि अपनी सवारी का घोड़ा बेचकर 300 भिखारियों को खाना खिलाया, और तब से कसाईयों को गाय लिए जाते देखता हूँ तो मूल्य देकर खरीद लेता हूँ। इस वक्त तक 10 गायों की जान बचा चुका हूँ। वे सब यहाँ हिंदुओं के घर में हैं, पर मज़ा यह है कि जिन्हें मैंने गाय दी वे भी मुझे बॉडम कहते हैं। मैं भी इस नाम का आदी हो चुका हूँ। अब तो मुझे इससे प्रेम हो गया है। आप जैसे बॉडम काश मुल्क में और अधिक होते। लीजिए, आपने भी बनाना आरंभ कर दिया। यह देखिए, आम का बाग है, मैं उसकी रखवाली करता हूँ। लोग कहते हैं यहाँ हज़ारों की हानि हो रही है, वहाँ तो देखभाल करता नहीं। जरा सी बगिया की देखभाल में इतना मुस्तैद। जनाब, यहाँ लड़कों का यह हाल है कि एक आम तो खाते हैं और 25 आम गिराते हैं। कितने ही वृक्ष चोट खा जाते हैं और फिर किसी काम के नहीं रहते। मैं चाहता हूँ कि आम पक जाए, टपकने लगे, तब जिसका दिल चाहे चुन ले जाए। कच्चे आम खराब करने का क्या लाभ। यह भी मेरे बौड़मपन में दाखिल है। ये बातें हो ही रही थी कि अचानक 3-4 आदमी एक बनिए को पकड़े घसीटते हुए आते दिखाई दिए। पूछा तो उन चारों व्यक्तियों में से एक ने, जो सूरत से मौलवी मालूम पड़ते थे, कहा, यह बड़ा बेईमान है, इसके बाट कम हैं। अभी इसके यहाँ से सेर भर घी लाया हूँ, घर पर तोलता हूँ तो आधा पाव गायब। अब जो लौटाने आया हूँ तो कहता है मैंने तो पूरा तोला था। पूछो, यदि तूने पूरा तोला था तो क्या मार्ग में मैं खा गया? अब ले चलता हूँ थाने पर, वहीं इसकी मरम्मत होगी। दूसरे महाशय, जो वहाँ डाक खाने के मुंशी थे, कहने लगे, इसकी हमेशा से यही आदत है, कभी पूरा नहीं तोलता। आज ही 2 आने की चीनी मंगवाई, लड़का घर लेकर आया तो कोई 1 आने की थी, लौटाने आया तो आंखें दिखाने लगा। इसके बाटों की आज जांच करानी ही पड़ेगी। तीसरा व्यक्ति अहीर था। अपने सिर पर से खली की गठरी उतार कर बोला, साहब, यह 8 आने की खली है, 6 सेर के भाव से दी थी। घर पर तोला तो 2 सेर हुई। लाया कि लौटा दूं, मगर लेता ही नहीं। अब इसका निपटारा तो थाने में ही होगा। इस पर कई व्यक्तियों ने कहा, यह सचमुच बेईमान व्यक्ति है। बनिए ने कहा, यदि मेरे बाट रत्ती भर भी कम निकले तो 1000 रुपये डांट दूं। मौलवी साहब बोले, तो कमबख्त टांकी मारता होगा। मुंशी जी ने कहा, टांकी मार देता है, यही बात है। अहीर ने कहा, दोहरे बाट रखे हैं, दिखाने के और बेचने के और, इसके घर पर भी पुलिस तलाशी ले। बनिए ने फिर प्रतिवाद किया। पकड़ने वालों ने फिर हमला किया। इसी प्रकार कोई आध घंटे की तकरार चलती रही। मेरी समझ में न आया कि क्या करूं। बनिए को छुड़ाने के लिए जोर दूं अथवा जाने दूं। बनिए से सभी जले हुए महसूस होते थे। खलील को देखा तो गायब, ना जाने कब उठकर चला गया। बनिया किसी प्रकार न दबता था, यहाँ तक कि थाने जाने से भी ना डरता था। ये लोग थाने जाना ही चाहते थे कि तभी बॉडम सामने से आता दिखाई दिया। उसके एक हाथ में कटोरा था, दूसरे हाथ में एक कटोरी तथा पीछे एक 7-8 साल का लड़का। उसने आते ही मौलवी साहब से कहा, यह कटोरा आपका ही है काजी जी? मौलवी चौंक कर, हाँ है तो। फिर तुम मेरे घर से इसे क्यों लेने गए? बॉडम, इसलिए कि कटोरे में वही आध पाव घी है जिसके बारे में आप कहते हैं कि बनिए ने कम तोला। घी वही है, वज़न भी वही है। बेईमानी गरीब बनिए की नहीं है, बल्कि काजी हाजी मौलवी ज़हूर अहमद की। मौलवी, तुम अपना बौड़मपन यहाँ मत दिखाना, नहीं तो मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। तुम लखपति होगे अपने घर के, तुम्हें क्या हिम्मत थी कि मेरे घर जाने की? वही जो आपने बनिए को थाने ले जाने की है। अब यह घी भी थाने जाएगा। मौलवी सिटपिटाकर, सबके घर में थोड़ी थोड़ी वस्तु रखी रहती है। कसम कुरान शरीफ की, मैं अभी तुम्हारे पिता के पास जाता हूँ। आज
तक गांव भर में किसी ने मुझ पर ऐसा आरोप नहीं लगाया था। बनिए ने कहा, मौलवी साहब, आप जाते कहाँ हैं? चलिए, हमारा आपका निर्णय थाने में होगा। मैं एक न मानूंगा। कहलाने को मौलवी, दीनदार ऐसे बनते हैं कि देवता ही हैं, मगर घर में वस्तु रखकर दूसरों को बेईमान कहते हैं। यह लंबी दाढ़ी धोखा देने के लिए रखी है। लेकिन मौलवी साहब ना रुके। बनिए को छोड़कर खलील के बाप के पास चले, जो इस समय शर्म से बचने का सहज बहाना था। तब खलील ने अहीर से कहा, क्यों बे, क्या तू भी थाने जा रहा है? चल, मैं भी चलता हूँ। तेरे घर से ये सेर भर खली भी लेता आया हूँ। अहीर ने मौलवी साहब की दुर्गति देखी तो मुँह से हवाइयाँ उड़ने लगी। बोला, भैया, जवानी की सौगंध, मुझे मौलवी साहब ने सिखा दिया था। दूसरों के सिखाने पर तू किसी के घर में आग लगा दोगे? स्वयं तो बच्चा दूध में आधा पानी मिला मिला कर बेचते हो, लेकिन आज तुमको इतनी मुटमर्दी सवार हो गई कि एक भले व्यक्ति को तबाह करने पर आमादा हो गए। खली उठाकर घर में रख ली, फिर उस बनिए से कहते हो कि कम तोला। भैया, मेरी लाख रुपए की आबरू बिगड़ गई। मैं थाने में रपट किए बिना नहीं मानूंगा। बनिया बोला, साहू जी, अब के क्षमा कर दो, नहीं तो कहीं का न रहूंगा। तब खलील ने मुंशी जी से कहा, कहिए जनाब, आपकी कलई खोलूं अथवा आहिस्ता से घर की राह लीजिएगा? तुम बेचारे मेरी क्या कलई खोलोगे? मुझे मूर्ख समझ लिया है कि मैं तुम्हारी भपकियों में आ जाऊंगा? खलील लड़के से बोला, क्यों बेटा, क्या तुम शक्कर लेकर सीधे घर चले गए थे? लड़का मुंशी जी को शशंक नेत्रों से देखकर बोला, बताऊंगा। लड़के को जैसा सिखा दोगे वैसा कहेंगे। बेटा, अभी तुमने जो कहा फिर से वही कह दो। मुझे दादा मारेंगे। क्या तूने रास्ते में शक्कर फाँक ली थी? लड़का रोने लगा। खलील, जी हाँ, इसने स्वयं मुझसे कहा, पर आपने उससे तो पूछा नहीं, बनिए के सिर पर चढ़ गए। यह शराफत है? मुझे क्या पता था कि उसने रास्ते में यह शराफत की। तो ऐसे दुर्बल सबूत पर आप थाने क्यों चल दिए थे? आप गवारों को मनी ऑर्डर के रुपए देते हैं तो रुपए के 2 आने अपनी दस्तूरी काट लेते हैं। टके के पोस्ट कार्ड आने में बेचते हैं। जब कहिए तब सिद्ध कर दूं। क्या आप उसे बेईमानी नहीं मानते? मुंशी जी ने बौड़म को मुंह लगाना मुनासिब नहीं समझा। लड़के को मारते हुए घर ले गए। बनिए ने बौड़म को खूब आशीर्वाद दिया। दर्शक लोग भी आहिस्ता आहिस्ता चले गए। तब मैंने खलील से कहा, तुमने इस बनिए की जान बचा ली, नहीं तो बेचारा बेगुनाह पुलिस के पंजे में फंस जाता। आप जानते हैं, मुझे इस बात का सिला मिलेगा। थानेदार साहब मेरे शत्रु हो जाएंगे। कहेंगे ये मेरे शिकारों को भगा दिया करता है। वालिद साहब पुलिस से थर थर कांपते हैं। मुझे आड़े हाथों लेंगे कि तू दूसरों के झगड़ों में क्यों दखल देता है। यहाँ यह भी बौड़मपन में दाखिल है। एक बनिए के पीछे मुझे भले आदमियों की कलई खोलनी उचित न थी। ऐसी हरकत बौड़म लोग ही किया करते हैं। मैंने श्रद्धापूर्ण शब्दों में कहा, अब मैं आपको इस नाम से पुकारूंगा। आज मुझे पता हुआ कि बौड़म देवताओं को कहा जाता है, जो स्वार्थ पर आत्मा की भेंट कर देता है। वह होशियार है, बुद्धिमान है, जो आत्मा के सामने, सिद्धांत के सामने, सच के सामने स्वार्थ की, निंदा की परवाह नहीं करता। वह बौड़म है, बुद्धिहीन है। इतनी ही थी बौड़म की कहानी। फिर मिलेंगे अगले सफ़र में एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।